Hello everyone, my name is Mohammad Asif Alam. Today I will discuss about anemia. Anemia is the decreased oxygen carry capacity of the blood is called anemia. ठीक है, ब्लड का ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी कम हो जाना उसको एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, या ब्लड सेल्स की कमी होना या ब्लड सेल्स जो भी है उसका एबनॉर्मल प्रोडक्शंस होना। अगर साइन और सिम्टम्स की बात किया जाए एनीमिया का तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पैलर दिखना, डिजीनेस रहेगा, पाल्पिटेशंस होंगे, थकान होगा, इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ेंगे या ब्लीडिंग का चांसेस ज़्यादा रहेगा। ये सब चीज़ें हैं एनीमिया का साइन एंड सिम्टम्स। अगर एनीमिया का क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो मेनली 3 टाइप्स को एनीमिया माना जाता है। एक फर्स्ट होता है मोर्फोलॉजिकल एनीमिया, सेकेंड इज द न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एनीमिया, थर्ड इज द इटियोलॉजिकल एनीमिया। ठीक है, तो अगर मोर्फोलॉजिकल एनीमिया की बात किया जाए, व्हाट इज द मोर्फोलॉजिकल एनीमिया? देखिए इसमें क्या होता है, जो आरबीसी जो बन रहा है, ठीक है, उसका साइज में वेरिएशंस रहेंगे। एक तो माइक्रोसाइटिक हो सकता है, एक माइक्रोसाइटिक हो सकता है। एक साइज बड़ा रहेगा, एक साइज कम रहेगा। ठीक है, अगर इटियोलॉजिकल एनीमिया की बात किया जाए तो इसमें मेनली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है हेमोरेजिक एनीमिया, एक होता है हिमोलाइटिक एनीमिया। हेमोरेजिक बोले तो हेमोरेज हुआ है, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, उसके वजह से ब्लड लॉस हो गया तो वो एनीमिया होता है। एक हिमोलाइटिक होता है, बॉडी के अंदर जो भी ब्लड सेल्स है उसका ये होना, हिमोलाइसिस होना। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, अल्टर्ड जो मेडिसिन देने की वजह से होता है या स्नेक पॉइजनिंग में ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पे आता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में क्या होता है, 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। बॉडी के अंदर आयरन की कमी होने की वजह से जो एनीमिया होता है उसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। इसमें 2 कंडीशन होता है, कि आपने आयरन कम लिया या आयरन अगर लिया तो एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाया, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड की कमी होना। सेकेंड नंबर पे आता है प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। प्रोटीन्स की कमी की वजह से जो एनीमिया हो रहा है उसको प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, प्रोटीन्स का कम लेना। ठीक है, अगर इसका करेक्शन की बात किया जाए तो प्रोटीन सप्लीमेंट या प्रोटीन रिच डाइट, जैसे पल्स हुआ, एग हुआ, मीट हुआ, वो सब लेने पड़ेंगे। थर्ड होता है पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया विटामिन बी 12 की कमी की वजह से क्या होता है, एनीमिया होता है। विटामिन बी 12 जो है वो जो भी ब्लड सेल्स है उसका मैच्योरेशन में मदद करता है। ठीक है, इसकी वजह से भी एनीमिया होता है। उसके बाद आता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन बी 9 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। जो आयरन है उसको एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, उसके वजह से भी एनीमिया होता है। उसके बाद लास्ट नंबर आता है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया बोले तो जो बोन मैरो है वो डिप्रेस होने की वजह से ब्लड सेल्स प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो मेनली ये जो क्या होता है, कीमोथेरापी हो या रेडिएशन हो, इसके वजह से क्या होता है, बोन मैरो डिप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, साइज शेप है ना डिफरेंस रहेंगे। अगर मैनेजमेंट की बात किया जाए एनीमिया का तो ये डिपेंड्स करता है एनीमिया कौन सी टाइप्स का है। अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया है या आयरन डिफिशियंसी एनीमिया तो उसमें आयरन सप्लीमेंट लेना या आयरन सुक्रोज इंजेक्शंस भी आते हैं। ठीक है, अगर प्रोटीन की कमी को हो रहा है तो प्रोटीन सप्लीमेंट, या अगर विटामिन बी 12 की कमी की वजह से हो रहा है तो विटामिन बी 12 का इंजेक्शन भी अवेलेबल है। अगर ये प्लास्टिक एनीमिया है तो उसमें क्या होता है, बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन रहेगा या रिपीटेड आपको ब्लड प्रोडक्ट्स ट्रांसफ्यूजन करने पड़ेंगे। तो ये सब क्या है, मैनेजमेंट है एनीमिया का।